दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वदेश लाइव पर। और मैं रत्नेश पांडे। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। बीएलओ आपके दरवाजे तक जा रहे हैं और आपके वोटर लिस्ट से संबंधित जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं। इस वोटर वेरिफिकेशन को लेकर के बिहार में राजनीतिक माहौल भी काफी गर्म है। तेजस्वी यादव लगातार एक के बाद एक सबूत दिखा रहे हैं और ये कहे जा रहे हैं कि कई लोगों के नाम इसमें काटे जाने की आशंका जताई जा रही है। और तेजस्वी यादव को डर है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अति पिछड़ा समाज से हो गए या फिर मुस्लिम आबादी के क्षेत्र हो गए या फिर वैसे लोग जो वोट नहीं दे पा रहे हैं किसी कारणवश, उनका नाम काटने की जो बात कही जा रही थी, यानी कि एक साजिश के तहत वोटर लिस्ट से लोगों का नाम गायब किया जा रहा है। तो उसको लेकर के आपने देखा कि किस तरीके से बिहार बंद भी किया गया था। तेजस्वी यादव एक के बाद एक सबूत भी दे रहे हैं। इन सब के बीच में जो बड़ी खबर ये आ रही है कि 30 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम वोटर्स आईडी से अब गायब हो चुके हैं, यानी कि उनका नाम काटा जा चुका है। आपको बता दें कि वोटर्स वेरिफिकेशन लिस्ट से 30 लाख वोटर्स के नाम कट गए हैं। क्या आपने भी ये गलती की है? क्या आप भी वोटर वेरिफिकेशन पे आपने नहीं भरा है फॉर्म या फिर बीएलओ आप तक नहीं पहुंचे हैं? तो ये खबर आपके लिए है, बहुत जरूरी खबर है। किनका नाम कटा है, किन लोगों ने बीएलओ से संपर्क नहीं किया, किन लोगों के जो है वोटर लिस्ट से नाम हटाए गए हैं, इस खबर में इस जानकारी के लिए हम आप सभी दर्शकों के बीच बैठे हैं। दरअसल बिहार में वोटर्स लिस्ट बनाने और उनको अपडेट करने का काम चल रहा है और चुनाव आयोग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 7,79,59,844 मतदाताओं में से अब सिर्फ 6,60,67,208 लोगों ने अपना फॉर्म भरा है। ये कुल 88.18% है, यानी अब सिर्फ 11.82% मतदाताओं का ही फॉर्म भरना बाकी रह गया है। आयोग ने बताया है कि घर घर जाकर 2 बार बीएलओ ने सर्वे किया। इस दौरान लगभग 2% मतदाता मृत पाए गए हैं, यानी कि 2% मतदाता मर गए हैं। अगर आंकड़ों से देखा जाए तो ये संख्या लगभग 10,50,468 है, यानी 2.2%, करीब 14,53,478 लोग बीएलओ को नहीं मिल पाए। इसके अलावा यह भी बताया गया कि वो हमेशा के लिए दूसरे जगह पर चले गए हैं। अब चलिए थोड़ा सा डाटा समझ लेते हैं। 29.86 लाख लोगों के नाम कट गए हैं। 7.89 करोड़ बिहार में कुल वोटर्स हैं और 6.60 करोड़ फॉर्म भरे गए हैं। और जो मृत लोग हैं वो 10 लाख के करीब हैं। 14.53 लाख ये लोग मिले ही नहीं, यानी कि जिनका नाम था वो इस वोटर लिस्ट से बीएलओ से संपर्क ही नहीं कर पाए। 4.82 लाख लोग 2 जगहों पर नाम इनका चल रहा है। यानी कि मान लीजिए कि अगर आप राजधानी पटना में आकर बस गए हैं, आप किसी क्षेत्र से, मान के चलिए कि आप किशनगंज से, छपरा से, आरा से या फिर मोकामा से, किसी क्षेत्र से आकर के राजधानी पटना में आप बस गए हैं और आपका यहीं पे वोटर आईडी कार्ड बन गया है, तो आपका वोटर लिस्ट यहाँ भी नाम चल रहा है, आपके गृह क्षेत्र में भी नाम चल रहा है। तो वैसे लोगों का वेरिफिकेशन करके सिर्फ एक जगह पर नाम दिया जा रहा है। अब चलिए आपको बताएं कि 0.73% यानी 4,82,290 लोगों का नाम 2 जगहों पर दर्ज है। इन तीनों वर्गों को मिलाकर देखा जाए तो कुल 29,86,237 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हट गया। चुनाव आयोग ने कहा है कि अभी भी लगभग 11 दिन बाकी है। आयोग का प्रयास है कि राज्य का कोई भी योग्य वोटर छूटे नहीं। जो लोग बिहार से बाहर चले गए हैं उनके लिए भी अखबारों, सोशल मीडिया, कॉल और सीधी बातचीत के जरिए सूचना दी जा रही है। आयोग चाहता है कि सभी लोग अपना फॉर्म समय पर भरें ताकि उनका आगामी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में प्रकाशित हो सके। यह लिस्ट 1 अगस्त को जारी कर दी जाएगी। स्क्रीनिंग में 11 दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। आपके संपर्क में अगर बीएलओ आते हैं तो आपसे ये मांगे जा रहे हैं जो दस्तावेज हैं। सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी की आईडी या पीपीओ, 1 जुलाई 1987 से पहले जारी सरकारी बैंक ड्राफ्ट, एलआईसी की आईडी, प्रमाण पत्र, दस्तावेज, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का एजुकेशन सर्टिफिकेट, राज्य सरकार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, SC ST OBC नागरिक
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रेट का दस्तावेज जहां उपलब्ध है, पारिवारिक रजिस्ट्रेट अस्थायी प्राधिकरण द्वारा सरकारी मकान या जमीन आवंटन। स्क्रीनिंग के 4 नियम है। वोटर का नाम अगर 2003 की लिस्ट में है तो कोई दस्तावेज नहीं देना होगा, सिर्फ फॉर्म भरना होगा। 1 जुलाई 1987 से पहले जन्म हुआ है तो जन्मतिथि या जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्म हुआ है तो जन्म तिथि और जन्म स्थान दोनों का प्रमाण देना होगा। तो इस तरीके से जो आंकड़े वो किए गए हैं और जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमला कर रहा था वोटर रिवीजन को लेकर, जिस तरीके से विपक्ष ने किया कि एसआईआर के खिलाफ राजद सांसद मनोज झा, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा समेत 11 लोगों ने याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ताओं से वकील गोपाल शंकर नारायण, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने जिरह की। चुनाव आयोग की पैरवी पूर्व अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, राकेश द्विवेदी और मनिंदर सिंह ने भी की थी। बिहार बंद में शामिल हुए राहुल गांधी ने कहा था कि चुनाव आयोग, मैं आपको साफ बोल रहा हूं, मैं बिहार और हिंदुस्तान की जनता को स्पष्ट कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार को चुनाव चोरी करने की कोशिश किए जा रहे हैं। उन्हें पता है कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, तो बिहार मॉडल है, ये गरीब वोटों के छीनने का अधिकार किया जा रहा है। इसके अलावा आपको ये बताते चले कि मुस्लिम आबादी वाले जो क्षेत्र हैं 37 जिलों में आबादी से ज्यादा आधार कार्ड वहां पर है। मुस्लिम बाहुल्य 5 जिलों में हर 100 व्यक्ति पर 120 से ज्यादा आधार कार्ड है। तो ये स्थिति है। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दे दर्शकों कि जो बॉर्डर से सटे इलाके हैं, जो बंगाल से सटा हुआ इलाका है, वहां पर अचानक से जो एक तरीके से कहा जाए कई दस्तावेज जब निकलने लगे तो वो दस्तावेज अब सामने आए। कई लोग वहां पर फर्जी तरीके से रह रहे हैं, जो भी वहां पर अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं उनकी पहचान की जा रही है। तो एक तरीके से वोटर वेरिफिकेशन में अब तक 30 लाख से ज्यादा लोगों के नाम कट गए हैं। ये वैसे लोग हैं जो बिहार से बाहर जाकर बस गए हैं, ये वैसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, ये वैसे लोग हैं जो जिन्होंने बीएलओ से संपर्क भी अभी तक नहीं किया है। अगर आपने भी नहीं किया है तो आप जरूर कीजिए, अपना वोटर वेरिफिकेशन जरूर कराइए। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।